हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो जैसे कि मैं आपको अपनी कल की वीडियो में बता ही चुकी थी कि जनाब की इस बार परफॉर्मेंस धन्नो के साथ है, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि परफॉर्मेंस का हू हल्ला नहीं हो रहा है। जैसे होता है ना कि जनाब की परफॉर्मेंस से पहले ही थोड़े से हू हल्ले होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी साइलेंट वाली परफॉर्मेंस रही, जबकि धन्नो अपने आप में ब्रिलियंट डांसर है। और वहीं पे जनाब की बात करें तो जनाब भी धीरे धीरे डांसिंग सीख गए हैं, लेकिन हाँ, जनाब के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग ही वो लोग ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, ऐसा एक्ट देंगे जिसमें जनाब कंफर्टेबल हो, क्योंकि धन्नो अच्छी खासी डांसर हैं। लेकिन डांसिंग का कहाँ है हाइप भैया? नो हाइप। इसीलिए नो हाइप क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, कि हो सकता है कि इस परफॉर्मेंस में मार्क्स अप टू द मार्क नहीं आए हैं, इसीलिए थोड़ा सा डाउन चीज़ें लग रही हैं, वरना अब तक तो हू हल्ले मचने शुरू हो चुके होते परफॉर्मेंस के। वहीं पे बात करें डब्बा की, तो डब्बा एक्सरसाइज करने के साथ साथ फुल ऑन ईटिंग प्रोग्राम अपना चालू करके बैठी हुई हैं। वैसे वो डाइटिंग कर रही हैं, डाइटिंग करती हैं, वो गर्म पानी पीती हैं, वो रात के 2 बजे ग्रीन टी पी लेती हैं, और वो वर्कआउट भी करती हैं। 1-1 घंटे उनकी ट्रेनर उनको अच्छे से वर्कआउट करा के जाती है। लेकिन अपनी ईटिंग हैबिट से परेशान डब्बा बस अपने मुंह पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। और डाइटिंग का मेन रूल यही होता है कि जैसे तैसे बस आपको अपने इस मुंह पे कंट्रोल करना है। अगर आप मुंह पे कंट्रोल करना सीख गए ना, तो आपकी डाइटिंग बहुत स्मूथ चलने वाली है। और सिर्फ 3-4 दिन करके देख लो, चौथे दिन से ना आपकी एपेटाइट उतनी ही हो जाएगी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो डब्बा को किसी ने सजेस्ट किया है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, बहुत इम्पैक्टफुल है, अगर कर पाओ तो बहुत इम्पैक्टफुल है। बट इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रात को 2 बजे उठ के कुछ भी चंकी पंकी खा लो और उसके बाद आप अगले दिन 16 आवर्स काउंट करो और बोलो मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप इवनिंग में 7 बजे से पहले अपना डिनर खा लो और उसके बाद सीधा 16 आवर्स फास्टिंग के बाद ही आप अपनी नेक्स्ट मील लेंगे। अब नेक्स्ट मील का लेने का मतलब भी ये नहीं होता कि भर के सब कुछ खाना शुरू कर दिया, जी नहीं, उसका भी एक तरीका होता है। एंड यस, जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हो तो आपको प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन जो कल डब्बा ने बनाया था, चावल के साथ कुछ मिक्स वेज पुलाव बनाया था, वैसे मुझे समझ नहीं आता कि इनका बासी खाने के साथ क्या लिंक है यार। 2 मिनट लगते हैं चावल को ताज़े चावल बनाने में, लेकिन ये लोग 1 दिन पुराने चावल का कैसे यूज़ करना है, 2-3 दिन पुराने आटे का कैसे यूज़ करना है, वही कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। चलो ठीक है, बर्बाद नहीं करते, बेचारे खा लेते हैं। तो जो कल इन्होंने दिखाया प्रोटीन के नाम पे, मुझे मेरी डाइटिशियन ने बोला है कि भरपूर प्रोटीन खाओ, लेकिन जो कॉम्बो आपने कल बनाया था, यानी कि जो मील आपने प्रिपेयर करी थी, वो मील हाई प्रोटीन मील थी ही नहीं बॉस। उस मील के अंदर सारा कार्ब्स भरा हुआ था, प्रोटीन के नाम पे उसमें कुछ था ही नहीं, जिसको आपने एक प्रोटीन मील का नाम दे दिया। जो मुझे लगता है जो डाइटिशियन इनको डाइट चार्ट बना के दे रही है ना, या तो ये उन डाइट चार्ट को ठीक से फॉलो नहीं कर रही हैं, या इन्होंने कोई डाइटिशियन रखी ही नहीं है। ये अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को प्रोटीन बोल देती हैं, अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को कार्ब्स बोल देती हैं। तो इस तरीके की कुछ डाइटिंग चल रही है। और अब इंटरमीडिएट फास्टिंग की शुरुआत होने वाली, तो हो सकता है हमें आने वाले 2-3 व्लॉग में ये देखने को भी मिल जाए। वैसे अगर डब्बा को वाकई में वेट लॉस जर्नी सीखनी है ना, तो एक बार कृतिका से सीख लो। देखो, घायल का आई एम नॉट श्योर कि कैसे वेट लूज हुआ, बट कृतिका तो सामने उस बंदी ने वेट लूज किया, और काफ़ी अच्छा वेट लूज किया है कृतिका ने। उसने सही डाइट फॉलो करी है, उसने एक्सरसाइज करी है, तो वहाँ से इंस्पिरेशन ले लो, थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा अगर वाकई में आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। लेकिन इस तरीके की गलत चीज़ों को प्रमोट करके, गलत तरीके का ज्ञान देके ऑडियंस को गुमराह मत करो। हो सकता है आपका देखा देखी सब लोग चावल का बाउल लेके, पुलाव लेके बैठ जाए और बोले दिस इज़ फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड ये पूरा प्रोटीन मील है। ये गलत हो जाएगा बॉस। आपको देख के लोग चावल को प्रोटीन समझने लग जाएंगे हैं, तो ऐसी चीज़ें मत करो। आलू को प्रोटीन समझने लग जाएंगे, ऐसी चीज़ें मत करो जो चीज़ का ज्ञान आपको भी ठीक से नहीं है। तो एक बार फिर से डब्बा ने बनाया है केक। मैंने बोला ना, केकम केक और तेलम तेल और लेसम लेस, ये इस फैमिली की 3 हाईलाइट थिंग्स हैं। केकम केक, एनी टाइम केक,
तेलम तेल, हर चीज़ में तेल, लेसम लेस, हर कपड़े में लेस। तो ये 3 हाईलाइट पॉइंट इस फैमिली के जिसके बिना ये लोग रह ही नहीं सकते। मैं इतने दिन से सोच रही यार, लेस नीली बहुत दिनों से फैब्रिक तो आ रही है बट लेस नीली, और कल ही मेरी ये इच्छा पूरी हो गई कि डब्बा लेस लेती हुई नज़र आ गई कि भैया मेरे को ये लेस लगानी है। तो लेस के साथ इनकी मोहब्बत और तेल के साथ इनकी मोहब्बत और केक के साथ इनकी मोहब्बत हमें इनके हर दूसरे तीसरे व्लॉग में देखने को मिलती है। तो केक सीख रही हैं डब्बा रानी, लेकिन अगर डब्बा रानी केक सीख रही हैं हमारी, तो मौधा में आपने क्या बनाया था बॉस? बहुत अच्छा केक बनाया था। इतनी जल्दी आप भूल जाते हो? अभी तो कुछ दिन पहले ही आप मौदा में केक बना के आए, उसके बाद आप केक की रेसिपी भूल गए। उसके बाद आपको रेडीमेड केक लेके आना पड़ रहा है और आप उसको बना रहे हो और उसको खा रहे हो। इतना मीठा क्यों खा रहे हो? आपकी मम्मी को डायबिटीज़ है, ठीक है। आप भी बता रहे हो कि जो PCOS वाले बंदे होते हैं उनको एवरी मील के बाद इंसुलिन प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको भी इतना मीठा इनटेक नहीं करना चाहिए। पिज़्ज़ा, उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ उसके साथ भी चल रही है। टाइम रहते हुए आपको उसको दिखाना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। इतनी वेस्टेज फूड की हो रही है, ठीक है। कंटेंट के लिए आप कोई चीज़ करते भी हो तो हफ्ते में एक दिन, बॉस चलो महीने में एक दिन, लेकिन इस तरीके से रोज़ रोज़ एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाना। खाते भी हो उन चीज़ों को या ऐसी फ्रिज में कोने में पड़े रखते हो? क्योंकि इतना सारा तो मैं मान नहीं सकती कि कोई इतना सारा खा सकता है, जबकि कोई डायबिटीज़ पेशेंट भी है वहाँ पे। फिर मैं वही बात बोलूँगी कि जब केक सीखने का इतना ऑब्सेशन है, बेकिंग सीखनी है, बेकिंग का शौक है, तो अपनी भाभी से सीख लो। 2-4 दिन उनके पास ऊपर चले जाओ। उनसे बेहतर बेकिंग का आपको कोई सिखा ही नहीं सकता कि मैडम चाहे कैसी भी हो, लेकिन मैडम कुकिंग अच्छी कर लेती हैं। बिग बॉस में भी उनकी कुकिंग की काफ़ी तारीफ हुई थी और हमने खुद भी उनको कुकिंग करते हुए देखा है कि उनको शौक भी, और केक तो वो कई दफ़ा बना चुकी हैं। वो अलग बात है कि क्रीम वगैरह वो ठीक से नहीं सेटल कर पाती हैं केक में, बट केक अच्छा बेक कर लेती हैं। तो आप बेकिंग मेथड्स उनसे सीख सकते हो। कितनी देर ओवन में रखना है, एक्सपेरिमेंट्स करने से बेटर एक कॉल घुमा लो, अदरवाइज खुद ही चले जाओ और पूछ लो प्री हीट कितनी देर करना है, रखने के बाद कितनी देर तक करना है। इन सब चीज़ों के लिए खाने की चीज़ों को वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? ये इतने तो आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हो ही, तो ये सब चीज़ें व्लॉग में कल देखने को मिली। जो मुझे ठीक लगा मैंने उस पर अपनी विचारधारा प्रकट की, और जो मुझे ऑकवर्ड लगा उस पर भी मैंने आप सबके आगे डिस्कस कर लिया। तो ये था आज का एक रिव्यू वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।